हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं आपके लिए। जी हां, आपके लिए 1.5 डे की एग्जाम स्ट्रेटेजी देकर। दोस्तों, सबसे पहले तो ना अपने आप को रिलैक्स कर लो। भाई आपने जंग ऑलमोस्ट एंड पर आ गए हो। जी हां, अब आप ऑलमोस्ट एंड पर पहुंच गए हो। यस, दिस इज योर फाइनल एग्जाम भाई। दिस इज योर फाइनल एग्जाम ब्रो। अब इसको देना भी इसी तरीके से है कि ये लास्ट ही हो। अब इसके बाद हमारे जीवन में और दोबारा ना देना पड़ेगी, तो आपको इसको देना भी इसी तरीके से है। अभी फिलहाल छोड़ दो जो हुआ है, लेट इट बी। जो हो चुका, यू कांट चेंज दैट एंड गो बैक इन द पास्ट। तो अभी जो हमारे पास है हम उस पर फोकस करेंगे और हम अपने एफएमएसएन के पेपर को एकदम रॉकिंग बनाएंगे। तैयार हो गाइस? हाँ सर। तो बी विद द पॉजिटिविटी, एकदम पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को यह काम करना है। सर कैसे करना है ये बता दो। मैंने कहा उसी के लिए तो मैं आया हूं। चलो पहले तो पॉजिटिव हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, फ्रेश माइंड हो जाओ। ठीक है, क्योंकि भाई बैगेज लेकर चलोगे तो काम नहीं चलेगा, तो इसलिए बेटर है रिलैक्स। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। बी पॉजिटिव, यू आर गोइंग टू मेक इट, बिलीव माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, आप ये पक्का करने वाले हो। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन द गेम। देखो बेटा, जैसा मैंने कॉस्टिंग में भी आपको कुछ कुछ बातें बताई थी, मैं यहां भी कुछ कुछ बातें बता रहा हूं, सुनिए। देखो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, द स्टेप नंबर 1 इज, सबसे पहले हर एक में, पहले जनरल पॉइंट्स बता रहा हूं फिर शेड्यूल पे आएंगे। सबसे पहले अपने को कॉन्सेप्ट्स अपने रिवाइज करने हैं। सर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कैसे करें ये भी बता दो। तो बेटा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस। या तो आप अपनी नोटबुक यूज कर लीजिए, जो आपको मैंने क्लास में सारे नोट्स बनवाए थे, या फिर आपको जो मैंने समरी आपको फाइल दी हुई है हर चैप्टर की, आप वो यूज कर लीजिए। दोनों में ही हमने सारे नोट्स को कवर करा हुआ है। जिन बच्चों के पास ये दोनों नहीं है बेटा, वो एग्जाम मैराथन जो हमने अभी लिया था उसमें हर चैप्टर के समरी नोट्स हैं, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट है, वो बच्चा उनसे ले सकता है। जिन्होंने अभी तक क्लास हमारी नहीं ली है कोई बात नहीं है, बट यूट्यूब से रिवीजन करा वो सब बच्चा ये रिवीजन वाले नोट्स को यूज कर सकता है, मैराथन वाले को। ठीक है बेटा, ओके। दूसरे, सर अब कौन से क्वेश्चन करने हैं ये भी बता दो। तो बेटा कौन से क्वेश्चन करने हैं, जिन्होंने क्लास ली थी उनको पता है, हमने आपके साथ एलडीआर मार्क करे थे। मैंने इनफैक्ट एफएम के अंदर एलडीआर लिस्ट आपको दे दी थी कि भाई ये एलडीआर लिस्ट है जिसको आपको फॉलो करना है एट द एंड। लास्ट डे रिवीजन की लिस्ट आपको दे दी थी, पूरे जितने अपन क्लास के क्वेश्चन है उसमें से। अब ये एलडीआर की लिस्ट आपके पास है, आप इन्हीं को फॉलो करें। ठीक है बेटा, अब जिनके पास ये एलडीआर नहीं है वो क्या करें, तो बेटा वो मैराथन के क्वेश्चंस कर लें, उसमें ऑलमोस्ट सारे तरीके के कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज्ड है, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। जिनके पास एलडीआर लिस्ट नहीं है, इट्स फाइन, डोंट पैनिक, पैनिक नहीं करना इस टाइम। ठीक है। तीसरा, सर हमें क्वेश्चन लिख कर करना है या पढ़ पढ़कर ऑडिट करना है। तो बेटा जितने क्वेश्चन है आपको इस टाइम पर ऑडिट करने हैं। ऑडिट का मतलब है आप क्वेश्चन को देखिए और सोचिए उस क्वेश्चन में क्या पॉइंटर थे। आप उसको 1-2 बार पहले रिवाइज कर चुके हैं, बिलीव मी गाइस, एक बार क्लास में पढ़ा है फिर रिवाइज कर चुके हैं 1-2 बार, आपको क्वेश्चन देखकर याद आ जाएगा। थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ फोकस करके करना, कोशिश करो कैलकुलेटर पे ही सॉल्व हो जाए, थोड़ा बहुत अगर करना है, नहीं तो ऑडिट करो, पॉइंट करो, आगे बढ़ो फटाफट, क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है। ठीक है। अब सर क्या राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है क्या क्वेश्चन की? बेटा देखो, राइटिंग क्वेश्चंस अगर मैं बोलूं आपके पास समय मिलेगा तो डेफिनेटली आप कर लेना। यस इफ यू हैव टाइम, मैं यहां लिख देता हूं, यस इफ यू हैव टाइम। अगर आपके पास समय मिलता है तो आप कुछ क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करके देख लेना, उससे थोड़ा हाथ बेटर हो जाता है, लिखने की स्पीड बेटर हो जाती है, तो इससे आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज ही मिलने वाला है। ठीक है जी, पहले ये वाला पॉइंटर अब आपको क्लियर है, ये कॉमन पॉइंटर आपको पहले क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने अभी बताई हैं एफएम के लिए, एसएम के लिए क्या करना है अभी वो साथ साथ बताऊंगा जब मैं एसएम की बात करूंगा। चलो पहले बता ही दूं, चलो बता देता हूं। तो ये मैंने अभी एफएम की बात करी, सर एसएम में क्या करना है वो भी बता दो। बेटा एसएम में मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे थे वही आपको रीड करने हैं। यस, आपको ये नोट्स बेटा रीड करने हैं, यू हैव टू रीड द नोट्स। अब मैंने 2 बच्चों को अलग अलग क्लासिफाई करा था, कुछ बच्चों को मैंने आपको 2 तरीके के नोट्स दिए थे, एक कीवर्ड वाले और एक थोड़ा डिटेल्ड वाले। तो अब आपने जिसे भी जो भी रिवीजन करा है, मैंने दोनों तरीके बताए थे बच्चों को, जिसको जो कंफर्ट हो वो उस तरीके से करे। जो आपके पास नोट्स है जिससे आपने अभी तक रिवीजन करी है, अभी तक आपने प्रैक्टिस करी है, अभी तक तैयारी करी है, आप उन्हीं नोट्स को पढ़ें। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमारे पास तो नोट्स भी नहीं है, कोई बात नहीं है बेटा, मैंने एसएम की मैराथन ऑलरेडी ली हुई है, रिकॉर्डेड आपके पास डली हुई है इसी चैनल पर, आप उसको जाकर देखिए।
उसके अंदर सारे नोट्स भी हैं, आप उन नोट्स को पढ़ लीजिए, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, एसएम हम कैसे करें, रीड करके ही कर लें या क्या करें? देखो मैं यहां आपके लिए ऑप्शन दूंगा, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है पूरा। अब थ्योरी पार्ट के लिए आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस। पहला, या तो आप एसएम का मैराथन लगा लो, ठीक है, ये मैराथन लगभग 8 आवर्स या 7.5 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली। आप इसको अपना 1.75 या 2x जितने पर आपको स्पीड कंफर्टेबल लगे उतने पे कर लो, एक तरीका। या फिर अगर आपको लगता है यार मुझे मैराथन का फायदा नहीं है, कोई बात नहीं, आपने पहले पढ़ाई करी है, मैं तो चाहता हूं मैराथन यूज ना करो, मैं तो चाहूंगा आप खुद से पढ़ो, खुद से सारे पॉइंट्स को रिवाइज करो, अपने आप सुनते चलो, अपने आप दिमाग में विजुअलाइज करते चलो, वो तो सबसे बेस्ट है। बट ऑल्टरनेटिवली जो कहता है यार मुझे ना सुन के जल्दी याद होता है, या मैंने रिवीजन में भी मैराथन का यूज करा था, इससे मुझे बड़ा इफेक्टिवली सारे पॉइंट्स एकदम से रिकॉल हो रहे हैं, यस बेटा आप ये कॉन्सेप्ट मैराथन से सारा रिवीजन भी कर सकते हैं। तो फॉर एसएम आई एम गिविंग यू बोथ द ऑप्शंस, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी डिपेंडिंग अपॉन यू, आपके ऊपर है बेटा, जिसमें आपको ज्यादा कंफर्ट हो। देखो एक बात याद रखना, पेपर में इस टाइम सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, पेपर में इस टाइम रिकॉल भी करना है। तो आपको लगता है मैराथन से मुझे जल्दी रिकॉल हो रहा है, आप इसको कर लो। आपको लगता है नहीं यार मेरे को ना खुद के जो मैंने नोट्स लिखे थे, पॉइंटर्स लिखे थे, जो सबने दिए थे उनसे बढ़िया हो रहा है, तो आप वो करो। दोनों में से जो बेस्ट लगे आप वो फॉलो करो, ठीक है, बट फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो पहले बेटा। ये सारा पॉइंटर आपको क्लियर हो गया, तो ये जनरल बातें हो गई जो आपको करनी है। अब अगला सवाल, सर अगला सवाल आता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, क्या हम पहले एसएम से शुरू करें या एफएम से? तो बेटा देखो मेरा मानना है आप दो, या तो आज सबसे पहले अगर मूड लाइट है, मतलब ठीक ठीक लग रहा है, फील रिलैक्स है, तो आज सबसे पहले एसएम उठा लो, सबसे पहले एसएम उठा के खत्म करो आज ही, आज में शाम रात तक सोने से पहले ये निपटा दो, एक ऑप्शन। ये आसान तरीका है करने का, बट ये तब होगा जब आपको मूड रिलैक्स्ड है, हाँ यार बर्डन नहीं है, अभी फिलहाल हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि थ्योरी पढ़ने में ना मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, थ्योरी में मुझे पॉइंटर्स याद करनी है, न्यूमेरिकल में मुझे याद नहीं करना, सिर्फ रिकॉल करना है। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि अभी एकदम से अगर मूड ठीक है तो ठीक है, आप ये कर लो पहले, नहीं तो मैंने पहले एफएम की स्ट्रेटेजी वाला आपके लिए बनाया हुआ है। अब ये क्या है देखो बेटा, मैं अगर पहले एफएम करूं, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूं कि पहले भैया न्यूमेरिकल कर लो जिसमें टेक्निकल है, अभी थोड़ा जबरदस्ती पुल कर लो हो जाएगा, कल पूरा दिन न्यूमेरिकल करते करते बैंड बज जाएगा, दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से मैं अपनी अगर आपकी जगह पे हूं तो मैं आज एफएम से शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले 7 से 9:30 का एक स्लॉट लगा रहा हूं, 2.5 घंटे मेरा एक चैप्टर बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, 2.5 घंटे बहुत है इसके लिए, आराम से, काफी सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, काफी सारी चीजें हैं, मैंने काफी समय दिया है, तो कई बच्चे लेट भी शुरू करेंगे, जल्दी करें, दोनों ही है। हैव अ 30 मिनट्स का क्विक ब्रेक, एक 30 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, एंड देन अगेन 10 to 12 आप अपने 2 चैप्टर लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर करिए। तो आज सोने से पहले आपको 3 एफएम के चैप्टर उड़ाने हैं, और ये तीनों चैप्टर काफी ज्यादा पेपर में आते भी हैं। अब इसके बाद बात करें, 12 से 6 घंटे आराम से सोइए, क्योंकि सोएंगे नहीं तो अगले दिन की एनर्जी और एफिशिएंसी दोनों डिक्लाइन होंगी। तो भैया दोनों ही बहुत अच्छे से करना है, कहीं भी हमें मिसमैच नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है। सुबह 6:15 बजे से 9:30 बजे तक ऑलमोस्ट 3 आवर्स, और इनफैक्ट मोर देन 3 आवर्स, ये बेटा 3 आवर्स आपको सबसे पहले अपने एक हैवी टॉपिक पर लगा देनी है, जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो सुबह सुबह एक हैवी टॉपिक आपने निपटा लिया, कल आपने 1-2 और हैवी निकल गए, तो भैया आपका मेजर हैवी वाला पोर्शन तो डन हो गया। मेजर हैवी टेक्निकल पार्ट कल सुबह 9:30-10 बजे तक आपका तैयार है, मैं तो 9 बजे ही मान रहा हूं। देन बेटा उसके बाद 30 मिनट्स का एक ब्रेक, अपना ब्रेकफास्ट करिए, रेडी होइए, जो भी आपके पास है। देन 10 से 1 बजे तक डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल, ये 3 टॉपिक्स है आपके पास बेटा। 30 मिनट्स का ब्रेक, अगेन 2 घंटे है, जिसमें कैश, रेशो और थियोरी ऑफ चैप्टर 1 एंड 2। देखो बेटा थियोरी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर यहां बच भी जाता है कोई बात नहीं है, आई नो 2 घंटे में ये 2 टॉपिक ही निपट पाएंगे। तो ये मैंने वैसे भी प्रोविजन के लिए आपके लिए बना दिया कि भैया इसका प्रोविजन कर लो, अगर हो पाए तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको बाद में कवर कर लेंगे। पहले बेटा ये फंडा क्लियर, ओके। अब इसके बाद सर फिर 15 मिनट का आप ब्रेक लेंगे। देन आपके पास यहां पर ऑलमोस्ट एफएम खत्म है, सिर्फ 1 and 2 चैप्टर की थ्योरी है, जो कि करके जानी है, मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, छोड़ना नहीं है।
बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि एफएम के पेपर में कई बार टेक्निकल आ जाता है, तो भैया ये आपको बचा सकता है, सेफ गार्ड कर सकता है क्वेश्चन से। फिर आपके पास है 3:45 टू 5, आपके पास ऑलमोस्ट यहां पर एक समय है, और 5:45 टू 8:30 मैंने ये दो स्लॉट आपको दिए हैं आपके एसएम के लिए। ये देखिए बेटा, ये दो स्लॉट मैंने आपको एसएम के लिए दिए हैं। मैंने बीच में ऑल दो 45 मिनट्स का ब्रेक दिया, आप कम करें ज्यादा करें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे 3:45 से 5 ऑलमोस्ट 1 hour 15 मिनट्स का टाइम आपके पास आ गया, ठीक है। यहां पर देखेंगे 5:45 से 8:45 लगभग लगभग 3 hours आपके पास यहां पर हो गए। तो कुल मिलाकर इन दोनों को मिला दूं तो आपके पास 4 hours मैंने आपके एसएम पर डाले हैं। अब मैंने जैसा कि बोला, या तो आप बच्चा इसको कल करो, या ऑल्टरनेटिवली अगर आपको लगता है तो आज के 4 घंटे आप एसएम में लगा दो, ये वाला बेटा फिर नेक्स्ट डे पर ले आना। तो आप इन दो टॉपिक्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, यू कैन इंटरचेंज। ऑल्दो ये वाले टॉपिक फिर यहां मत लाना, ये वाले टॉपिक, ये वाले तीनों बेटा यहां सुबह पर लेके आना और इन सबको आगे खिसकाते जाना। सो दैट वुड बी द आइडियल सिचुएशन। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा एसएम आप बाद में करो। क्यों? आसान है, जल्दी हो जाएगा। पहले पैनिक आपका हमेशा प्रैक्टिकल का रहता है कि मेरा प्रैक्टिकल हो जाए, तो प्रैक्टिकल आप यहां पर निपटा लोगे तो पैनिक कम हो जाएगा। एसएम में आपको याद करना है जो आप ऑलरेडी वैसे कर चुके हो, बट यहां पर आपको रिकॉल करना है। आराम से 4 घंटे का मैं एम्पल समय दे रहा हूं सर। इसमें भी अगर कुछ बच गया या इसमें से बच गया तो बेटा फिर से वही है, 9 to 12 का स्लॉट है, जिसमें वैसे मैंने एक दो राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन और एसएम के केस स्टडीज या क्वेश्चन देखने के लिए डाला था। आपको लगता है कि मेरे पास बैलेंस बचा है तो आप उसको यहां पर बेटा यूज कर सकते हैं इस वाले समय को, वरना बीच बीच में जो ब्रेक्स है वहां पर थोड़ा बहुत कम मैनेज करके आप कर सकते हैं। आई होप पहले बेटा ये पूरा समझ में आ गया। देन आपके पास अगेन 12 to 6 का बेटा स्लीपिंग टाइम है। नाउ द फिनाले डे दैट इज द 15 सितंबर आपके एग्जाम डे। एग्जाम डे सुबह अपने एफएम के कॉन्सेप्ट एक बार सारे रिवाइज कर लीजिए। देन सुबह 8 to 9 हम आपके साथ मिलेंगे वार्म अप सेशन में, जिसमें हम आपके साथ एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, एक दो मतलब 3-4 करेंगे ऑब्वियसली, और साथ साथ आपको पेपर को अटेम्प्ट करने की मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपके बहुत 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 काम आने वाली हैं। तो इस सेशन को अटेंड करके क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, हाँ यार मजेदार तरीके से हमने ये काम कर लिया। अपना पेपर अब अटेम्प्ट करेंगे। 15 मिनट का ब्रेक, यू हैव एम्पल टाइम, दोबारा से एसएम के कॉन्सेप्ट और एफएम के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल करिए। अब उसके बाद है बेटा फाइनल टाइम, 12 बज चुके हैं, अब 2 घंटे बचे हैं। आपको अभी एग्जाम सेंटर जाने सब कुछ करना होता है। अब इस समय सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने जिसको भी भगवान को मानते हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। बस एक दुआ करिए, क्या कि दोस्तों जो आपने मेहनत करी है उस मेहनत को अब आप सफल बनाएं, उस मेहनत को उतना पेपर जरूर करके, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ पेपर करना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है। हैव पॉजिटिविटी, अपने अंदर पॉजिटिविटी भरो, अपने आप से बोलो जी यस मैं करके दिखाऊंगा, मैं लड़ेगा और जीतेगा, मैं लड़ेगा और जीतेगा। अपने आप से बोलो, 4 बार बोलो, अपने माता पिता की तरफ देखो और वापस से लग जाओ। बेटा वो भी आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे और मुझे पता है आप उनकी उम्मीदों पे पूरे खरे उतरने वाले हैं। आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, यस यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, नाउ इट्स टाइम टू इंप्लीमेंट दैट एंड मुझे पता है आप करके दिखाएंगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ। अब आप तैयारी में लग जाइए फटाक से, और हम आपसे मिलेंगे कब? हम मिलेंगे वार्म अप सेशन में। बाकी आई विल बी अवेलेबल फॉर योर डाउट, सो नो नीड टू वरी। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ो और जल्दी से करो। मिलते हैं वार्म अप सेशन में, फिर एग्जाम्स के बाद करेंगे मस्त धमाल। बाय बाय गाइस, बाय बाय।